जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज के वीडियो स्पेशल होने वाली क्योंकि आज के इस वीडियो में मिड कैप का वीकली चार्ट एनालिसिस करने वाले और देखने वाले आने वाले वीक में हमें मार्केट का क्या ट्रेंड दिखाई दे सकता है, कौन सी रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मार्केट गैप ओवर गैप डाउन हो सकता है और किन सी रेंज से हमारी क्या प्लानिंग रेंज है। तो वीडियो एंड तक जरूर दिखेगा और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो आप अगर मिड कैप के इस वीक देखोगे तो हमें क्या ओपन होता हुआ नजर आया था, बढ़िया सा पॉजिटिव ओपन हुआ। मार्केट क्या हुआ था, गैप हुआ था, कहाँ पे हुआ था 10,428 पे मार्केट गैप हुआ। गैप होने के बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में पुश किया। कहाँ पे किया था, एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जो जोन मार्केट ब्रेक कर चुका था वहां तक मार्केट डाउन साइड में पुश किया था। मतलब कहीं ना कहीं एक रिकवरी मूव था, मार्केट डाउन साइड में पुश किया। जैसे मार्केट एक प्रीवियस रेजिस्टेंस पे पूछा उसने यहाँ पे एक्ट क्या किया, एज अ सपोर्ट एक्ट किया। मार्केट में वो वहां से क्या मिला, एक बाइंग मिला। बाइंग मिलने के बाद आप देखोगे मार्केट अच्छा खासा अपसाइड में गया। अपसाइड में हमें पॉजिटिव क्लोज करता हुआ नजर आया कहीं ना कहीं 10,562 पर। मतलब यहाँ पे हमें क्लियर कट क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट में बहुत अच्छी खासी बाइंग चल रही है और यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो है बहुत स्ट्रांगली अप है। अब क्यों है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट ने रेंज तो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद सेलर्स ने फिर से डाउन साइड में पुश करने का ट्राई किया था, बट जैसे मार्केट 10,300 के पास में आता है यहाँ से क्या हुआ, बायर्स लोग अग्रेसिव। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें डाउन साइड में तभी प्लानिंग करनी चाहिए जब मार्केट अब कोई वीक में 10,300 के नीचे क्लोज करता हुआ नजर आएगा। अगर 10,300 के नीचे क्लोज करता है उसके बाद में हम डाउन साइड में जा सकते हैं, तब तक हमें बिल्कुल भी डाउन साइड में सोचने नहीं। फिलहाल मार्केट क्या चल रहा है, एक पॉजिटिव साइड में चल रहा है। तो हाँ, छोटे छोटे स्कैल्प कर सकते हैं बट ज्यादा देर तक हम होल्ड नहीं कर सकते पुट साइड को। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर क्लियर हो चुका है कि मार्केट क्या है, फिलहाल अप साइड में है। तो हमें अप साइड में ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर आप अगर देखोगे तो मार्केट डाउन साइड से अप साइड में आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे क्या है, एक पैनिक सेलिंग आया था। पैनिक सेलिंग आने के बाद मार्केट क्या हुआ, डाउन साइड में गया बट डाउन साइड में रैली कर पाया बिल्कुल भी नहीं, सस्टेन नहीं कर पाया। जहाँ पे मार्केट ने एक प्रीवियस टाइम बिल्डअप किया था वहां से क्या हुआ, मार्केट रिजेक्ट हुआ। मतलब अब डाउन साइड में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो है वो बन चुका है 9,900। उसके बाद में अप साइड में अपने पास एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका था 10,300। अब 10,300 क्यों, क्योंकि वैसे एक पैनिक सेलिंग हमें डाउन साइड में आता हुआ नजर आया। अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है और एक अच्छा खासा रेड बार बनाता है उसके बाद में पुट साइड में इंटरेस्टेड होने वाला था। मैंने आपको ये वीकली चार्ट पे भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया था कि आपको बाइंग में तभी जाना है जब मार्केट अपसाइड में 10,300 को ब्रेक करेगा। उसके बाद आप देखोगे मार्केट क्या किया, यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ पे एक इंडिसिजन कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल भी एक इंडिसिजन बनाया। उसके बाद में थर्ड डे क्या किया, मार्केट एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें करता हुआ नजर आया 10,300 को। उसका ब्रेकआउट होने के बाद आप देखोगे मार्केट अपसाइड में पुश किया, ठीक है। और 70 में पुश करने के बाद डाउन साइड में आया। डाउन साइड में आने के बाद इस रेंज का क्या हुआ, रिटेस्ट हुआ। यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक बना। हैमर कैंडलस्टिक बनने के बाद देखोगे मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग मूव हमें अपसाइड में आता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव क्लोज करता हुआ नजर आया 10,562। मतलब मार्केट में क्या है, फिलहाल हमें बायर्स अग्रेसिव मार्केट में क्लियर कर दिखाई दे रही है। हमें सेलिंग में तभी जाना चाहिए जब मार्केट फिर से 10,300 इस रेंज में एंटर होगा। इस रेंज में जब एंटर होगा तभी हम पुट साइड में ज्यादा देर तक होल्ड कर सकेंगे। तब तक हमें बिल्कुल भी ज्यादा देर तक पुट को होल्ड नहीं करना है, सिर्फ छोटी छोटी स्कैल्प कर सकते हैं। हमें लॉन्ग पोजीशन बनाने की ही ट्राई करना चाहिए मिड कैप में, तो क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे मार्केट बहुत स्ट्रांगली हमें अपसाइड में मोमेंटम करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्केट गैप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है और कौन सी रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप गैप के 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, मार्केट गैप हो सकता है। गैप होने के बाद अगर मार्केट अपसाइड में 10,662 को ब्रेक करता है तो उसके बाद में आपको अपसाइड में प्लान करना चाहिए। अगर रिजेक्शन लेता है तो उसके बाद में आप पुट साइड में प्लान कर सकते हो, बट ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं, मार्केट उस रेंज तक गया ही नहीं। उसके बाद आपको ये भी बताया था अगर मार्केट मिड रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है तो उसको कंसोलिडेट करने देना है। उसका ब्रेकआउट जिस साइड में होगा उस साइड में आपको ट्रेड प्लान करना है। वहाँ यहाँ पे हमारे सिनारियो में मार्केट ये बैठ चुका था। क्यों बैठ चुका था, क्योंकि मार्केट गैप हुआ। गैप बनने के बाद मार्केट ने एक रेंज बना। रेंज बनाने के बाद आप देखोगे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट यहाँ पे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये हमारे सिनारियो में था क्योंकि मार्केट में 20 मूविंग एवरेज भी क्रॉस ओवर दे दिया था। अपना जो एक रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको दिया था 10,566, ये भी मार्केट ब्रेकआउट कर चुका था और जिससे उसने जो एक लाइव सपोर्ट बनाया था उसका भी ब्रेकआउट था। मतलब इसका अगर 50% का आप अगर रेसल लगाते हो तो उसके बाद में मार्केट इजीली 1:2 का टारगेट देता हुआ नजर आया था। उसके बाद में आप देखोगे मार्केट क्या किया, कंसोलिडेट किया फिर से और फिर से अपसाइड में गया। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, फिर से सेलर्स लोग को इन्वाइट किया और फिर से उनके एसएल खा लिया। तो उसके बाद तो मार्केट प्योर ट्रैपिंग करता हुआ नजर आया और फिर से हमें रेंज में जाता हुआ नजर आया 10,566। उस रेंज पे मार्केट गया और फिर से कंसोलिडेट किया, फिर से अपसाइड में ब्रेकआउट दिया।
जो लोग इम्पेशंस थे वो यहाँ से फिर से कॉल उठाकर बैठे हो गए, और कॉल उठाने के बाद आप देख ही पा रहे हो मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग हमें डाउन साइड में आता हुआ नजर आया। और जो मैंने आपको रेंज दिया था डाउन साइड में 10,497, जो मेरे लोग वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा, यही रेंज पे मार्केट ने क्या किया, एक हैमर कैंडलस्टिक बनाया, उसके बाद में शार्प रिवर्सल मार्केट अब वी शेप रिकवरी हमें कहीं ना कहीं लेता हुआ नजर आ रहा है मार्केट, और बढ़िया सा 10,559 पे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हूँ, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि आने वाला दिन, मतलब जो मंडे के दिन होगा, वो हमारे लिए पॉजिटिव ओपन हो सकता है, मार्केट कहीं ना कहीं गैप ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। तो एक बार मैं लेवल एडजस्ट कर लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमारे लिए अपसाइड में 10,598, और उसके बाद में 10,527, और डाउन साइड में 10,497, ये रेंज इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मंडे के दिन गैप अप होता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाले 10,598। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इस रेंज पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोग पैनिक में आ जाएंगे, जो लोग यहाँ से सेलिंग करके बैठे हैं, ठीक है, ये लोग पैनिक में आ जाएंगे। अगर ये लोग यहाँ पे पैनिक में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्राई कर सकते हैं फिर से इसको 10,598 में पुश करने का। अगर मार्केट फिर से 10,598 में एंटर होता है तो उसके बाद में हमें बिल्कुल भी कॉल साइड में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ट्रैप होने के चांसेस बहुत हो सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक सेलिंग प्रेशर क्लियर कट देखने को मिल रहा है। मार्केट गैप अप होने के बाद अगर वो अप साइड में सस्टेन नहीं कर पा रहा है और फिर से रेजिस्टेंस में एंटर हो रहा है तो उसके बाद में हमें एक सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। एक तो सेलिंग देखने को मिलेगी, नहीं तो मार्केट क्या होगा, यहाँ पे साइडवेज करता हुआ नजर आ सकता है, और सेलर्स लोग यहाँ पे क्या बना लेंगे, पैसा बना लेंगे, और ऑप्शन बाय का कहीं ना कहीं पैसा जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। यहाँ पे दो ही सिनारियो हो गया, अगर मार्केट फिर से गैप अप होने के बाद 10,598 पे एंटर हो रहा है तो दोनों ही सिनारियो हो गए, एक तो शार्प सेलिंग डाउन साइड में देखने को मिलेगी, एक तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट मर जाएगा। ठीक है, तो अप साइड में हमें कहीं ना कहीं गैप होने के बाद 10,598 रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर यहाँ पे अप साइड में आपका यहाँ पे सस्टेन करने में गए तो अप सिनारियो बनता है तो आप अप साइड में प्लान कर सकते हो, और आपका टारगेट रहना चाहिए 10,662। अगर मार्केट 10,598 इस रेंज के अंदर इस रेंज पे एंटर हो रहा है और यहाँ पे आपका अगर निगेटिव सिनारियो बन रहा है तब भी आप प्लान करना है। अगर अप साइड में आपका निगेटिव बन रहा है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी पुट साइड में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे टप्पा मार के फिर से अप साइड में भाग सकता है। तो आपको पुट साइड में तभी प्लान करना चाहिए जब मार्केट 10,598 के अंदर एंटर हो जाएगा और यहाँ पे एक निगेटिव सिनारियो बनाएगा, तब आपको बिल्कुल भी आपके निगेटिव साइड में नहीं जाना है। आपको जब तक मार्केट इस रेंज पे सस्टेन कर रहा है तब तक बिल्कुल भी निगेटिव साइड में नहीं जाना है, इस रेंज का ब्रेकआउट मिलने के बाद ही जाना है। ठीक है, तो अप साइड में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो बनने वाले 10,598 और 10,662, ये दो रेंज आपके लिए अप साइड में इंपॉर्टेंट बनने वाले। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या करता हुआ नजर आ रहा है, एक पेरिस से ट्रेंड लाइन भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे लिए अगर गैप अप कल का दिन मेरे को लग रहा है, ठीक है, तो अगर गैप अप हो रहा है तो ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए कहीं ना कहीं काम में आ सकते हैं। क्यों काम में आ सकते हैं? क्योंकि अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो गैप अप होने के बाद हमारे पास में यहाँ पे कंफर्मेशन क्या हो जाएगी कि जो एक ट्रेंड लाइन फिलहाल कंफर्म बन चुकी है, दो टच के बाद में मार्केट क्या करता है, ट्रेंड लाइन को कंफर्म बना देता है। ठीक है, अगर गैप अप के बाद इस रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट तो मतलब ये रेंज हमारे लिए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रेंज बन जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो उसके बाद में अपसाइड में मोमेंटम ले सकता है। अगर मार्केट इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो उसके बाद में क्या आ सकता है, एक शार्प सेलिंग हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, नहीं तो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मंडे के दिन के लिए सेम रेंज हमारे पास में इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो गैप अप में आपको ये दो रेंज पे ही ज्यादा फोकस करना है। आप मान लेते हैं कल का दिन गैप डाउन होता है, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट हाँ ठीक है फिर भी होता है, तो गैप डाउन के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी बन सकती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए यही बनने वाली है, जो कि होगी डाउन साइड में 10,527। अब ये रेंज क्यों बनने वाली? क्योंकि आप देखोगे मार्केट गैप हुआ, गैप होने के बाद मार्केट में बाइंग कहाँ से है, सेम रेंज से है। यहाँ से बाइंग आने के बाद मार्केट क्या किया, अप साइड में गया, अप साइड में जाने के बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया। और डाउन साइड में ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या किया, सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से क्या हुआ, वही रेंज पे एंटर हुआ। आपने अगर प्रीमियम देखा होगा, जैसे मार्केट 10,527 में एंटर होता है उसके बाद में ये प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हुआ था अच्छा खासा। हमें इस रेंज में जब मार्केट एंटर हुआ था उसके बाद ही प्रीमियम में अच्छी खासी बढ़ावट हमें देखने को मिली। ठीक है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं हमें 10,527 रेंज इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अगर मार्केट इस रेंज में गैप डाउन हो रहा है तो हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए? तो अगर इस रेंज में गैप डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ आपको नजर आता है तो उसके बाद में आप एक अप साइड में प्लान कर सकते हो। क्यों प्लान कर सकते हो? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक प्यारा सा पैटर्न बन जाएगा जो कि होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर ऐसा है यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से हमें 10,598 वाला टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है। तो गैप डाउन के बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो बनने वाले 10,527 और 10,497। हाँ, सेलिंग में आपको तो कब जाना है? तो सेलिंग में मेरे हिसाब से आपको तभी जाना चाहिए जब मार्केट 10,497 को ब्रेक करेगा। जब तक मार्केट 10,497 को ब्रेक नहीं करेगा बिल्कुल भी आपको सेलिंग में नहीं जाना है, क्योंकि आप देख ही पा रहे हो ये रेंज क्या है, एक साइडवेज रेंज है। मार्केट अगर इस रेंज में एंटर हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साइडवेज रहने का ट्राई कर सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो आपके एसएल मार्केट खा लेगा मल्टीपल टाइम और सेलर लोग यहाँ पे पैसा बना लेंगे, क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ पे पूरी तरह मार्केट मुर्दा था।
तो कहीं ना कहीं ये रेंज हमारे लिए क्या है, एक नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट डाउन साइड में 10,497 को ब्रेक करेगा तभी हमें डाउन साइड में प्लान करना है, और अप साइड में अगर मार्केट 10,527 से रिजेक्शन लेता है तभी हमें अप साइड में प्लान करना है। तो गैप अप और गैप डाउन में अगर आपको प्लानिंग समझ में आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।